Once again, very good morning to all. As we are going with the chapter 14, we have covered. Today, we are to study from the topic Indian secularism, meanings, and manifestation. Here, we are given India is a socialist, secular, democratic republic pledged to secure all its citizens justice, liberty, equality, and to promote them all फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। इंडिया जो है एक सोशली सेक्युलर ये सारी स्टेट है जो हर पर्सन को राइट देता है, हर पर्सन को इक्वलिटी देता है, फ्रीडम देता है और एश्योर करता है कि उनकी डिग्निटी बनी रहे और नेशन यूनाइट रहे। Though our constitution is secular, originally the word secular found only a single casual mention in the document of 1950। एक 1950 के डॉक्यूमेंट में हमें ये सेक्युलर वर्ड के बारे में पता चला। द वर्ड सेक्युलरिज्म कब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। यहाँ पे आप अमेंडमेंट एक्ट को समझने की कोशिश करो। बच्चा, सपोज आई हैव मेड अ लॉ कि ये कोई भी मैंने रूल बनाया है कि ऐसे ऐसे काम होना चाहिए। अगर मैं उस चीज़ में कोई चेंज कर दूं, दैट इज़ अमेंडमेंट। चेंज करना इज़ अमेंडमेंट। ऐसे ही हमने जब 42nd अमेंडमेंट की थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कब की थी? 1976 में। तब हम वर्ड सेक्युलरिज्म अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए थे। इस चीज़ ने क्या किया था? इट कन्फ्यूजेस मैनी लीडर्स। सेक्युलरिज्म का जो सीन था, it recognized the role played by Hinduism in Indian life. It also gave statutory recognition to minorities, thereby implicitly accepting the existence of the majority। ये क्या है? हर किसी को, माइनॉरिटीज़ को भी, सभी को रिक्वायर्ड राइट देता है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में हिंदुइज्म चल रहा है। एवरी माइनॉरिटी को हर तरह का राइट है और कोई भी उलझन नहीं है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में। एवरी पर्सन हैज़ इक्वल राइट्स। It aimed to foster a common civic identity, but then compromised this by the provision of reserved seats in legislature to scheduled castes, scheduled tribes. It therefore clear that Indian Constitution provides a secular state। अभी हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, ये लोग क्या है? मिनॉरिटी में है। तो हम इनको इक्वलिटी देने के लिए क्या करते हैं? लेजिस्लेचर में, इलेक्शंस में कह लो, राज्यसभा लोकसभा की जो सीट्स हैं, इनमें इनकी सीट्स को हम रिज़र्व रखते हैं। अगर कोई जॉब भी निकलती है उसमें भी इनकी सीट्स रिज़र्व होती हैं, ताकि इससे क्या पता चलता है? दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेक्युलर स्टेट। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग प्रोविजंस। क्या कुछ है जो हमें प्रोवाइड किया जाता है? आर्टिकल 15 हमें क्या बता रहा है? दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट any citizens on ground of religion, race, caste, sex और place of birth or any of them। आर्टिकल 15 हमें ये बोलता है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े, रिलीजन के बेस पे कह लो, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, इस चीज़ के ऊपर किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े, ये आर्टिकल 15 बोलता है। देन कम्स टू आर्टिकल 25। इट गारंटीज 4 एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस। क्या कुछ है उसमें? लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, जो आपका मन कहता है, जो आपको रिलीजन चाहिए आप उसमें जा सकते हो। सेकंड, द राइट टू प्रोफेशन, आप उसको अपना सकते हो। थर्ड, द राइट टू प्रैक्टिस, आप उस रिलीजन को अपने डेली लाइफ प्रैक्टिसेस में लेके आ सकते हो। फोर्थ, राइट टू प्रोपोगेट वंस ऑन रिलीजन और बिलीफ, आप किसी भी रिलीजन के प्रति कोई भी भावना रख सकते हो। आप हिंदू होते हो या आपको कोई और रिलीजन पसंद है, आप उसको पूरी तरह से अपनी लाइफ में चला सकते हो विदाउट एनी कंसेंट। किसी की आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया प्रोवाइड्स इक्वलिटी टू एवरी रिलीजन। Next, no religious instructions will be provided in any government educational institution। Whenever you take admission in anything, आप स्कूल की ही बात कर लो, स्कूल वाले आपको ये नहीं पूछेंगे दैट व्हाट इज़ योर कास्ट, व्हाट इज़ योर रिलीजन। आप उनके लिए सब इक्वल हो। कोई भी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसकी रिलीजन के बेसिस पे कोई इंस्ट्रक्शंस हों कि हिंदू लोग ये करेंगे, ये लोग ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ,
स्टेट विल नॉट फंड एनी रिलीजियस फाउंडेशन और एस्टैब्लिशमेंट। गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है कि हाँ वो मंदिर बनवाएंगे या मस्जिद बनवाएंगे या गुरुद्वारा बनवाएंगे, ये लोगों के ऊपर है, ऐसा कंट्री खुद की तरफ से नहीं करती। Thus, complete religious freedom with the absence of any compulsion whatsoever in religious matter rightly describes India as a secular country। इसमें सिंपल सी बात ये है कि आपको जो रिलीजन की फ्रीडम दे रखी है उससे क्या पता चलता है दैट इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। हियर वी आर गिवन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं ये वही सेम बातें हैं दैट यू आर अलाउड टू ऑप्ट एनी रिलीजन, ये सारी चीज़ें हैं। जस्ट रीड दिस बाय योर सेल्फ। फर्दर वी आर हैविंग हाउ सेक्युलरिज्म वर्क्स इन इंडिया। यस, हाउ सेक्युलरिज्म वर्क्स इन इंडिया, इसमें हमें बता रखा है दैट हम इंडिया में सेक्युलरिज्म को कैसे मेंटेन रखते हैं, कैसे उसको चलाते हैं। देयर आर सर्टेन स्ट्रेटजीज वी फॉलो टू इम्प्लीमेंट सेक्युलरिज्म, टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। फर्स्ट इज स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। जो गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट है एक तरह से, वो खुद को रिलीजन से दूर ही रखती है। फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या दे रखा है कि जो कंट्री है वो खुद को दूर ही रखती है रिलीजन वाले सिस्टम से। लाइक इंडिया डज नॉट गिव एनी स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनी स्पेसिफिक रीजन। अगर आप इंडिया के पूरे गवर्नमेंट के बेसिस पे बात करो, वो किसी को भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देती। जैसे कोई भी पब्लिक प्लेस है, लॉ कोर्ट हो गया, पार्क हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, ऑफिसेज हो गए, वो ऐसा नहीं है सिर्फ एक रिलीजन के लोगों के लिए खुले हैं, कोई भी वहाँ आ जा सकता है। बट सेलिब्रेशन ऑफ एनी रिलीजियस फेस्टिवल इज़ नॉट अलाउड इन पब्लिक प्लेसेस। लेकिन अगर आप कहो कि आप अपना त्यौहार, अपने रिलीजन का त्यौहार कहीं पब्लिक प्लेस पे जाके सेलिब्रेट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि उससे जो बाकी रिलीजन के लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी। दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट अलाउड। अदरवाइज इंडिया डजंट इंटरफेयर इन एनी ऑफ रिलीजन। मतलब आप जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जो भी गवर्नमेंट की जगह हैं, उस वहाँ पे आप आने जाने के लिए टोटली फ्री हो। सेकेंड है स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। अगर किसी रिलीजन का कोई पर्टिकुलर रूल है तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो इंडिया है, वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दे रखी है कि जब अगर हम ड्राइविंग की बात करें तो इन ड्राइविंग वियरिंग हेलमेट इज़ वेरी वेरी मच कंपल्सरी। बट इफ़ आई टॉक अबाउट सिख कम्युनिटी, उनका क्या है, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग उनको टर्बन बांधना कंपल्सरी है, तो उनके लिए ऐसे कोई रूल्स फॉलो नहीं होते। बिकॉज अगर हम उनको भी बोले कि हाँ आप हेलमेट लो, उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो उनके रिलीजन को हर्ट होगा। दैट इज़ वाई जो इंडिया है वो इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करता। थर्ड पॉइंट, स्ट्रेटजी ऑफ इंटरफेरेंस। अभी कुछ चीज़ें थी जहाँ पे इंडिया को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे करना पड़ेगा। ये कौन सी चीज़ें हैं? जब एक मेजॉरिटी वाला पर्सन मिनॉरिटी का, उसके फंडामेंटल राइट्स का जो उसे मिले हुए हैं उसको वायलेट करे, तो इंडिया को, गवर्नमेंट को बीच में पढ़ना ही पड़ता है। सच एज अनटचेबिलिटी विच लेट्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन पर्टिकुलर कास्ट बाय अनदर डोमिनेंट कास्ट। द स्टेट में लेजिस्लेट अमेंड पर्सनल लॉज सैंक्शनड बाय डिफरेंट रिलीजियस टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट। अगर आप एग्जाम्पल लो, मैं कोई ऐसी कास्ट से बिलोंग करती हूँ जिसको अगर ओल्ड टाइम्स में हम अनटचेबल्स बोलते थे कि हाँ जिसको टच भी नहीं करना। अगर आप मेरे सामने ऐसा एक्ट करोगे, हाँ ये तो उस कास्ट से है, इसको टच नहीं करेंगे, ये वो, वहाँ पे क्या है, स्टेट इंटरफेयर करेगी, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी कि क्योंकि वट यू आर डूइंग, यू आर वायलेटिंग माई फंडामेंटल राइट्स। वहाँ पे गवर्नमेंट को बीच में आना ही पड़ेगा। Sometimes the state interferes in the form of support to a group। इसीलिए वो क्या करेगी, मेरे को सपोर्ट करेगी। As the constitution grants right to religious communities to set up educational institution and to maintain their culture and practice। अभी कई बार क्या है, कई मतलब अगर यहाँ पे तो नहीं हम बोल सकते, कई ट्राइबल एरियाज़ में पर्टिकुलर है कि हाँ इस कास्ट के लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगी, तो गवर्नमेंट को उनके लिए अलग से कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उनकी हेल्प करनी पड़ती है एज आ सपोर्ट। यस, नीड फॉर रिलीजियस हार्मनी। जैसा कि हमने पढ़ा है दैट
इंडियन सेक्युलरिज्म रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन। जो इंडिया में सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है वो ये है कि सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिले। सेक्युलर plays an important role in maintaining peace and harmony in the country। ये पीस एंड हार्मनी को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप रिसाइड टुगेदर, जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग इकट्ठे रह रहे हैं। इंडियन कल्चर इज रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ वेरियस कम्युनिटी ओवर मैनी सेंचुरीज। डिस्पाइट सेवरल रिलीजियस conflicts, India has maintained its secular character over the decades. One can see mosque, temple, gurdwara, churches located close to each other, but more importantly, a citizen can reach to any position in the society or government, irrespective of his or her religious affiliation, only on the basis of his or her merit। क्या है, आपने देखा होगा कि टेम्पल्स हैं, गुरुद्वाराज हैं, मस्जिद हैं, वो हर जगह कई बार इकट्ठे हैं, बट आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप इधर नहीं जा सकते या उधर नहीं जा सकते। यू आर अलाउड टू गो एनीवेयर। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल सिटीजन्स। एनीबडी कैन टेक एनी गवर्नमेंट जॉब, including the prestigious job in military, judiciary or civil administration. Anybody who fulfills the eligibility criteria is free to take part in these services. Even in public life, there is no discrimination on the basis of religion, caste or creed. There are numerous examples of people of different religion, caste, creed achieving top positions in different spheres of public life by sheer dint of their merit. On the other hand, there are incidents in the Indian history which depicts that it is not always easy for the state to maintain peace and harmony among the religious group. There were when riots have been broken between two communities which caused loss to human life. Few examples of riots in recent years in India are Hindu-Sikh riots in 1984, the riot in Godhra, Gujarat in 2002. It is very crucial to the progress of the nation that communities stay in harmony and peace. An effective way of maintaining harmony is through mutual respect toward each other's faith and beliefs. The government has been protecting minorities and has made efforts to eradicate the rise of communalism and casteism, which has caused strife in the name of religion and caste. The time has come that each citizen unites to strengthen the secular values, institution, practices in uncompromising manner and to accelerate the pace of change in India. Yes, let me explain you what is given exactly. इंडिया सेक्युलरिज्म को बाकी रिलीजन्स को कैसे इक्वली रखने की कोशिश करता है, कैसे पीस हार्मनी बनाए रखने की कोशिश करता है। जैसे अभी एक एग्जांपल थी कि साथ साथ हैं, यू आर अलाउड टू गो एनीवेयर। बट अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, हर पर्सन को इक्वली राइट है, चाहे वो कोई भी कास्ट का है, कोई भी रिलीजन का है, कि वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसकी थोड़ी सी एक लिमिट्स होती हैं, एक कंडीशंस होती हैं कि आप एलिजिबल होने चाहिए। अगर आप बात करो, आपको यूपीएससी एग्ज़ाम फिल करना है, आईएएस का एग्ज़ाम फिल करना है, उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी कि आपकी एज 21+ हो, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। वो ऐसा नहीं है सिर्फ आप लोगों के लिए है, वो सभी के लिए इक्वल है। जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सभी के लिए इक्वल ही रहता है। ऐसी चीज़ों में हम देखते हैं, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाओ, ऐसा नहीं है जितने भी ऑफिसर्स हैं आपको सारे हिंदू मिलेंगे या आपको सारे मुस्लिम मिलेंगे या आपको सारे जनरल कास्ट के मिलेंगे। आपको हर जगह हर तरह के लोग मिलेंगे। ये हमने देखा फर्स्ट पेज पे। अगर नेक्स्ट पेज की बात करूँ, हमने ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जहाँ पे इंडिया फेल हुआ है सेक्युलरिज्म को मेंटेन करने के लिए। जैसे इन्होंने राइट्स की बात की है, जो हिंदू और सिख के बीच में हुआ था बहुत बड़ा 1984 में, एक हुआ था गोडरा गुजरात में 2002 में। तो यहाँ पे ये ऑल एंड ऑल क्या बोल रहे हैं, दैट एवरी पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड अदर पर्सनस बिलीव्स, अदर पर्सनस रिलीजन। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो आप दूसरे रिलीजन के लिए गंदा बोलें, उनकी जो प्रैक्टिसेस है उसके लिए आप बुरा बोलें। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि वो अलग हैं, हम अलग हैं, फिर भी हम सभी यूनाइट हैं, फिर भी हम सभी
एक हैं। ये चीज़ हमने चैप्टर में देखी है कि सेक्युलरिज्म इंडिया कैसे मेंटेन करके रखता है, कई कई बार क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे पब्लिक प्लेसेस सभी के लिए ओपन है, गवर्नमेंट जॉब कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऑफिसर कोई भी बन सकता है, इस चीज़ के ऊपर कोई भी इंडिया में भेदभाव नहीं है। सो दिस वॉज योर चैप्टर। टुमारो यू विल गेट practice on solutions of this chapter. Till then, thank you. Bye bye.